हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक 9.4.2 दैट इज़ डायनामिक लिफ्ट। डायनामिक लिफ्ट क्या होता है? सीधी सीधी भाषा में चलते चलते ऊपर उठ जाना, यानी कि व्हाइल मूविंग हैव ए लिफ्ट इन द एयर। ठीक है, तो ये आपने सभी ने इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं। ये एक पेपर है, अगर प्लेन है ये ऐसे जाए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़ा ऊपर की ओर तेज़ी से जाए तो ये ऊपर की ओर भागेगा अगर हम हाथ से छोड़ दें तो, और अगर हम इसे नीचे करके तेज़ी से छोड़ दें तो ये नीचे गिर पड़ेगा। ऐसे अगर हम इसे थोड़ा ऊपर उठाकर अगर इसे ऊपर तेज़ी से कर दें तो ये ऊपर भागेगा। इसका मतलब ये है कि मोटी भाषा में मैं बता देता हूँ कि इसके नीचे जो है हवा, जब ये चलता है तो हवा यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कम होती है और प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये ऊपर उठ जाता है। और इसी के साथ ही जब चलेगा ये ऊपर की ओर हम करके छोड़ दें तो यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। और जब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो वो जो एयर जो आ रही है वो यहाँ पर क्राउड हो जाएगी, इकट्ठी होकर तेज़ी से दौड़ेगी। ठीक, तेज़ी से दौड़ेगी, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, और यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ पर वेलोसिटी कम है, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा थी, ये ऊपर उठेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं कि जब हम छोटे होते हैं बच्चे तो भारत में जहाज़ खूब बनाते हैं। ये वाला इस टाइप से जो जहाज़ बनाते हैं कागज़ से, और अगर इसे हम तेज़ी से छोड़ दें तो ये जो पंख हैं इसके, ये अगर ये इस तरीके से कर दें वो थोड़ा सा ऊपर की ओर तो ये ऊपर भागेगा। उसके पीछे भी यही कारण है कि यहाँ पर हवा का दाब, हवा वेलोसिटी यहाँ पर कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिससे यहाँ पे दबाव प्रेशर जो ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है, इसलिए ये उठ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले लेते हैं एक एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल का। सो क्रिकेट बॉल सभी ने खेली है। अगर क्रिकेट बॉल जो है, कोई बॉलर है वो इधर से दौड़ा और उसने स्पिन कर दी बॉल, मतलब घुमा दी, वो ऐसे घूम रही है बॉल और आगे भी बढ़ रही है, तो ये हवा को जो ड्रैग करेगा, हवा को खींचेगा। तो जब ये हवा जो आ रही है इधर से, बॉल ऐसे घूम रही है और ये इधर जा रही है, तो हवा यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, और ये जो एयर है, लेयर्स जो हैं, ये यहाँ पर क्राउड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एयर का वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एयर होगी। जबकि ये थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे ये कर्व है थोड़ा सा, जबकि नीचे हवा का दाब जो है, वो जो वेलोसिटी है एयर की, वो यहाँ पर कम होगी इसके मुकाबले। तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बॉल चलते चलते ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, अब हम बुक की लैंग्वेज देखते हैं। तो ये डायनामिक लिफ्ट में बोलता है कि ये डायनामिक लिफ्ट यूज़ करता है, इट यूजेस बर्नौली प्रिंसिपल फॉर एक्सप्लेनेशन दिस प्रोसेस। ओके, इसमें सब पहले ले लिया हमने क्रिकेट बॉल स्पिनिंग, क्रिकेट बॉल स्पिनिंग। ठीक है, तो व्हेन ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल मूविंग इन पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, जब हम बॉल फेंकते हैं, कोई भी आप भी अगर क्रिकेट खेलते हो तो आपने यहाँ से हाथ से छोड़ी और बॉल ऐसे जाके ऐसे चलती रहेगी। ठीक, मान लो यहाँ पर बॉल जो है यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर अगर इस तरीके से स्पिन कर रही है तो यहाँ पर हवा वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर कम होगी, इस वजह से थोड़ी ऊपर लिफ्ट हो जाती है। ओके, क्रिकेट बॉल मूविंग इन पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, इट ड्रैग्स एयर अलोंग विद बॉल, ये जो है ये एयर को ड्रैग करती है बॉल के साथ साथ हवा को भी ये ड्रैग करती है, खींचती है। ठीक है, फॉर रफ सरफेस, अगर बॉल पुरानी है, यानी कि उसमें से थोड़े थोड़े बाल निकल आए, मतलब पुरानी हो जाती है तो थोड़ी फूल जाती है ना उसका सरफेस। इफ़ फॉर रफ सरफेस ऑफ बॉल मोर एयर इज ड्रैग्ड, क्योंकि जब उसमें से थोड़े थोड़े
धागे से वो निकल जाएंगे तो और ज़्यादा एयर ड्रैग होगी। सो इन दिस केस बॉल मूव्स फॉरवर्ड एंड एयर मूव्स बैकवर्ड। बॉल तो आगे बढ़ती है, एयर पीछे की ओर धकेली जाती है। सो दैट्स वाई वेलोसिटी ऑफ एयर एबोव द बॉल रिलेटिव टू बॉल इज लार्जर देन बिलो, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी एयर की ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर वेलोसिटी कम हो जाती है। दैट्स वाई स्ट्रीम लाइन्स गेट क्राउडेड एबो दी बॉल। इसीलिए ये जो एयर की जो स्ट्रीम लाइन है वो यहाँ पर क्राउडेड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है जबकि नीचे कम रहती है। दैट्स वाई वी गेट वेलोसिटी डिफरेंस एबो एंड बिलो। इसकी वजह से हमें यहाँ पर और यहाँ की वेलोसिटी में डिफरेंस मिलता है। एंड दिस वेलोसिटी डिफरेंस रिजल्ट्स इन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दी अपर एंड लोअर फेसेस। इसी की वजह से, इस वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से हमें प्रेशर डिफरेंस मिलता है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगी। ठीक, एंड hence we get a net upward force due to this difference in pressure we get upward, जो बॉल ऊपर की ओर उठ जाती है। whereas बॉल मूविंग विदाउट स्पिन, अगर बॉल को सीधा ही फेंका जाए, घूमे नहीं, मान लो ये ऐसे नहीं घूमे, इन दैट केस अपर प्रेशर एंड लोअर प्रेशर रिमेन्स सेम, यानी कि यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी सेम रहती है। अगर बॉल स्पिन नहीं होती है, सीधी दिशा में फेंकते हैं, उस कंडीशन में देयर इज़ नो प्रेशर डिफरेंस, दैट्स वाई देयर इज़ नो लिफ्ट ऑफ बॉल। ठीक है, सो नेट फोर्स इनका जीरो हो गया, इसका मतलब है कि बॉल जो है ऊपर नहीं उठेगी। दिस डायनामिक लिफ्ट ड्यू टू मूवमेंट एंड प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। ये कहा जाता है मैग्नस इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। इसे मैं दोबारा बोल देता हूँ। ये जो हमें जो इस तरीके से जो हमें डायनामिक लिफ्ट, यानी कि ऊपर की ओर जो बॉल गई है ड्यू टू, एक तो मूवमेंट बॉल के मोशन की वजह से, और बॉल की मोशन की वजह से क्या हुआ है, प्रेशर डिफरेंस मिला, दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। यानी कि दिस डायनामिक लिफ्ट ड्यू टू मूवमेंट एंड प्रेशर डिफरेंस is called Magnus effect, and dynamic lift is the force that acts on the body। और dynamic lift क्या है एक्चुअली, is the force that acts on the body। ये वो फोर्स है जो बॉडी पर एक्ट करता है। मेरा ख्याल है ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। नेक्स्ट, अब आते इस वाले एग्जाम्पल पर। ये जो जहाज़ वाला जो दिया है, ये जो होते हैं एक्चुअली इनकी बनावट कुछ ऐसी होती है। जो जहाज़ में बैठे होंगे उन्होंने देखा होगा कि ये जो पंख होते हैं जहाज़ के, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, यहाँ से कुछ चौड़े और यहाँ पे पतले होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फोर्स ये ऊपर की ओर लग रहा है, इसे बोलते हैं एरोफॉइल। एरोफॉइल, ठीक, हवा इस तरीके से है, यानी कि यहाँ पर नेचुरली एयर फ्लो बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर एयर क्राउडेड हो जाएगी स्ट्रीम लाइन, और यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी और वो स्ट्रीम लाइन जो यहाँ पर रेयर होगा। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एरोफॉइल, जिसे सीधी भाषा में पंख बोल देते हैं। और लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन, विंग, या तो एयरफॉइल बोल दो जहाज़ के पंखड़ी को, या बोलो लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग, यानी कि जहाज़ के पंख का ऊपर उठना। ठीक, सो यहाँ पर भी प्रिंसिपल तो वही है जो हमने पढ़ लिया है हियर। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली। It provides upward dynamic lift when it moves horizontally through the air। जब जहाज़ रनवे पे खड़ा होता है और जो चलना शुरू होता है तो it provides, ये पंख प्रोवाइड करता है, अपवार्ड ऊपर की ओर लिफ्ट करता है जहाज़ को
जब जो है ये मतलब हॉरिजेंटली रनवे पे ऐसे चला, लेकिन इसके पंख की बनावट ऐसी है कि अपवार्ड लिफ्ट कर देता है। व्हेन एरोफॉइल मूव्स अगेंस्ट एयर, जब ये एयर इसके एरो हवा के अगेंस्ट में मूव करती है, द ओरिएंटेशन ऑफ विंग रिलेटिव टू फ्लो डायरेक्शन causes the streamline to crowd together above the wing is more than the below it। मतलब वही है, जब ये चलना शुरू करता है तो ये स्ट्रीमलाइन जो एयर की है वो यहाँ पर क्राउडेड हो जाती है विद मोर वेलोसिटी, और यहाँ पर ये रेयर रहती है स्ट्रीमलाइन एयर की विद लेस वेलोसिटी। सो इसकी वजह से ये फोर्स लगेगा यहाँ पर, यानी कि प्रेशर डिफरेंस होगा इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस होगा। यहाँ पर प्रेशर कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऊपर की ओर उठने लगेगा। दैट इज़ इट मीन्स एयर स्पीड इज़ मोर एट टॉप। यहाँ पर जो हवा की स्पीड है वो ज़्यादा है टॉप पर देन लोअर पार्ट। ओके, सो दैट्स वाई विंग, ये जो पंख है, विंग गेट्स अपवार्ड फोर्स ड्यू टू डायनामिक लिफ्ट। एंड ये जो ऊपर जो उठाया है जिस जहाज़ को, वो बैलेंस करता है पूरे जहाज़ को, यानी कि ये पंख ही है, विंग ही है जो कि जहाज़ को बैलेंस रखते हैं। ओके, नेक्स्ट 9.5। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। ठीक है, और आपको भी टाइम से मेरे जो लेक्चर मिलते रहें। थैंक यू। विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी हमने पहले भी पढ़ रखी है। विस्कोसिटी क्या होता है, जो सॉलिड वगैरह में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं, और जो लिक्विड में जो लेयर्स के बीच में, लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिए लेते हैं। मान लो ये आप जो गांव से रिलेटेड हैं, उन्होंने अक्सर जो ट्यूबवेल से जो पानी जाता है वो देखा होगा। अगर किसी नाली में से पानी बह रहा है तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर पानी यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक है, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा नीचे वाला जो पानी है वो धीरे धीरे चलता है, ऊपर वाला बहुत तेज़ी से चलता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको, जो लोग गंगा स्नान वगैरह करने गए हों, हरिद्वार वगैरह या कहीं पर भी, वहाँ पर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर आप पानी में थोड़े से नीचे उतर जाएं तो ऊपर वाली सतह बहुत तेज़ चलती है, जबकि नीचे जो पैर हैं वो आराम से, इतना जो पानी का बहाव है उतना नहीं होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे आगे। मान लो कोई भी लिक्विड है, वो पहले ऐसे था शांत अवस्था में, लेकिन जब बहना शुरू किया तो मान लो ये जो पोर्शन है इसे बोल दो ABCD, ABCD। जब ये इसने बहना शुरू किया, मान लो ये इधर की ओर बह रहा है, तो उस कंडीशन में ऊपर वाली लेयर ज़्यादा तेज़ भागेगी और फिर नीचे वाली लेयर उससे कम भागेगी, उससे नीचे वाली कम, नीचे वाली करीब करीब वो बहुत धीरे हो जाएगी, और जो इससे चिपकी हुई है लोअर वन से वो बिल्कुल स्टेशनरी रहेगी। ठीक है, तो मान लिया कि ये जो है जब पानी बह रहा है तो इसकी शेप इस तरीके से हो गई, इस तरीके से ये हो गई ये। तो ये मान लिया पॉइंट, ये C है, नहीं ये मान लिया पॉइंट E है, और ये पॉइंट मान लिया हमने F है। ठीक, और इसकी यहाँ पर जो फोर्स F लग रहा है और वेलोसिटी V से ये इधर जा रहा है। ओके, ठीक है, ये इसे ग्लास प्लेट मान सकते हैं। मैंने नाली का एग्जाम्पल दिया तो इसे ग्लास प्लेट मान सकते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड ऑल्सो ऑफर्स सम रेजिस्टेंस इन मोशन कॉल्ड विस्कोसिटी। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि फ्लूइड भी जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, जैसे ऑयल है, हनी है या आपका पानी है, वो भी जब ये फ्लो होते हैं तो एक दूसरे की लेयर में उनमें रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम फ्रिक्शन भी बोलते हैं जब ये मोशन में होते हैं, और उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। एंड दिस फोर्स एग्जिस्ट्स व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो इन लेयर्स के बीच में जो फोर्स जो लग रहा है वो जो है जब लगता है जब
ये लिक्विड मोशन में है, ठीक है। सो बॉटम, जो ये वाली बॉटम प्लेट है ग्लास की, मैंने तो नाली का एग्जांपल दिया था, इसी ये यहाँ पर बुक में दे रखा है बॉटम ये ग्लास का। तो ये ग्लास प्लेट है, मान लो ये यहाँ पर फिक्स है, और जब ये प्लेट ऑफ लिक्विड ऑयल, लिक्विड हो या ऑयल हो, इज फिक्स्ड एंड टॉप प्लेट मूव्स विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी v से चलता है विद रेस्पेक्ट टू प्लेट। जो इसमें जो लिक्विड है वो उसका ये पोर्शन फिक्स है, अगर लिक्विड फ्लो होता है तो मान लो ये जो वेलोसिटी है, ये लिक्विड जो बहता है वेलोसिटी v से। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे ऊपर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा और लास्ट में ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो वाटर टू ऑयल टू हनी, यानी कि पानी, वाटर, ऑयल एंड हनी, इसमें ये 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं कि ये दिस रिक्वायर्स मोर फोर्स व्हेन फोर्स टू मूव विद सेम वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी सेम हो लिक्विड की, मान लो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो उसके लिए बहने के लिए इसमें सबसे कम फोर्स लगेगा, इसमें उससे ज़्यादा फोर्स लगेगा। स्टूडेंट्स आई एम सॉरी, ये जब मैं यहाँ पे बोल रहा था तो ये वाटर के मुकाबले ऑयल में ज़्यादा फोर्स लगेगा। यहाँ से ये वीडियो बंद हो गई, अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई भी लिक्विड बह रहा है तो वाटर से ज़्यादा फोर्स इसमें लगेगा और इससे ज़्यादा लगेगा इसमें हनी में, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मत सोचना कि ये मैं पहले ही लिख लिया, ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन वो वीडियो बीच में बंद हो गई। तो अभी मैं इसी को ध्यान में रखते हुए इसी की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो ये अगर कोई भी लिक्विड बह रहा है, पानी से ज़्यादा इसमें फोर्स लगेगा बिटवीन द लेयर्स, और अगर ये ऑयल बह रहा है इसके मुकाबले में हनी में ज़्यादा फोर्स लगेगा बिटवीन द एमंग द लेयर्स, घर्षण इनमें ज़्यादा होगा, ठीक। सो ये किस कंडीशन में होगा, जबकि सारे के सारे एक ही वेलोसिटी में हो, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी से हनी इज़ मोर विस्कस, इसका मतलब है हनी सबसे ज़्यादा विस्कस है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है, देन ऑयल एंड वाटर। सो टॉप लेयर मूव्स विद वेलोसिटी v, ऊपर वाली लेयर वेलोसिटी v से चलती है, जबकि नीचे वाली स्टेशनरी होती है, जैसा करीब करीब 0, यानी कि यहाँ पर ये पानी अगर चिपका रह जाता है, इसका मतलब उस लेयर की वेलोसिटी 0 है। एंड बॉटम इज स्टेशनरी, ठीक। सो दैट इज वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे तक वेलोसिटी कम होती जाती है, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी यहाँ पर v थी तो बॉटम में ये 0 हो जाएगी। सो फॉर एनी लेयर अपर लेयर पुल्स फॉरवर्ड, ऊपर वाली लेयर अगर लिक्विड ऐसे बह रहा है तो ऊपर वाली लिक्विड जो लेयर है वो अपर लेयर पुल्स लिक्विड फॉरवर्ड, ये लिक्विड को आगे की ओर धकेलेगी, जबकि नीचे वाली पीछे की ओर धकेलेंगी। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज़ नोन एज लेमिनार, इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनार, LAMINAR, ठीक है। इट मीन्स व्हेन ए फ्लूइड इज़ फ्लोइंग इन ए पाइप, अगर ये पाइप का एग्जाम्पल ले लिया है जो आप घर में पानी लगाते हैं, अगर पानी बहता है तो सेंटर में सबसे ज़्यादा तेज़ होता है पाइप के, जब आप पौधों वगैरह में पानी लगाते हैं या छिड़काव करते हैं, पानी पाइप से लगा रहे हैं, वो सिलेंडरिकल जिसकी शेप होती है, तो सेंटर में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और धीरे धीरे ये किनारों की ओर घटती जाती है, यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पर 0 होती है, ओके। सो इट मीन्स व्हेन ए फ्लूइड इज फ्लोइंग इन ए पाइप देन वेलोसिटी इज मैक्सिमम अलोंग द एक्सिस, इस एक्सिस के साथ ज़्यादा होगा ऑफ द पाइप एंड डिक्रीजेज ग्रेजुअली टुवार्ड्स द पाइप वॉल, ये पाइप वॉल पे 0 होगा। द वेलोसिटी ऑन द सिलेंड्रिकल सरफेस इन ए ट्यूब इज़ कांस्टेंट, इसका मतलब ये है कि ये जो भी वेलोसिटी है वो इस पाइप के अंदर कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ये कम है तो ये कम ही हो रहेगी हमेशा, ये अगर मैक्सिमम पे तो ये मैक्सिमम पे ही चलती रहेगी उसी स्पीड में, ठीक है।
अगर मान लो इस फिगर को ध्यान में लाइए, जो कि इस तरीके से लिक्विड था ABCD, जब ये फ्लो हुआ तो ऊपर वाली लेयर तेज भागी, तो मान लो शेप हो गई AEFD, ये वाली शेप, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है डेल्टा X है, डेल्टा X जो ऐसे वाला फोर्स है जिसको हम शीयर बोलते हैं, शीयर, ठीक है। सो आफ्टर डेल्टा T टाइम ABCD shape becomes AEFD एंड लिक्विड शीयरिंग स्ट्रेन। तो इसका मतलब है इस हिसाब से शीयरिंग स्ट्रेन लिक्विड का हो गया डेल्टा X अपॉन डेल्टा L, नॉट डेल्टा L, इसकी जो पूरी लंबाई थी। स्ट्रेन इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विद टाइम, ये टाइम के साथ स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है, ठीक है। स्ट्रेस फॉर लिक्विड डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज इन स्ट्रेन और स्ट्रेन रेट। जो स्ट्रेस है लिक्विड का, जो स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज इन स्ट्रेन, स्ट्रेन के रेट ऑफ चेंज पर ये निर्भर करता है स्ट्रेस। और रेट का क्या मतलब है, यानी कि डेल्टा T टाइम, ठीक। तो उस बेस पर, या इसे हम बोलते थे रेट ऑफ चेंज इन स्ट्रेन को हम बोलते थे स्ट्रेन रेट भी, जिसे हम निकालते हैं डेल्टा X अपॉन L, जो ये वैल्यू थी इसमें सिर्फ डेल्टा T की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। सो X अपॉन T ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया आपका L, ऐसे ही रख दिया है, ठीक। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी कॉफिशिएंट। विस्कोसिटी कॉफिशिएंट ईटा से हम इंडिकेट करते हैं और इसकी डेफिनीशन है, इट इज़ द रेशो ऑफ शीयरिंग स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट। ये हमारा रेट है जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये जो निकाला है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसकी यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल सेकंड है, ओके। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आपको टेबल नंबर 9.2 देखनी है, जो हर एक मटेरियल का अगर आपको विस्कोसिटी कॉफिशिएंट देखना है तो, ओके। और रिलेटिव विस्कोसिटी अगर हम निकालना चाहें तो रिलेटिव विस्कोसिटी का मतलब ये है कि किसी भी लिक्विड का अगर हम रिलेटिव विस्कोसिटी निकाल लें तो विद रेस्पेक्ट टू वाटर लेते हैं हम, तो वाटर की विस्कोसिटी कॉफिशिएंट से अगर हम डिवाइड कर दें तो वी विल गेट रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ एनी ऑफ द मटेरियल, ठीक। सो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। जो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, और ग्लास के लिए विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, ओके। और दूसरा क्या है, जो रिलेटिव विस्कोसिटी है, ये रिलेटिव विस्कोसिटी ब्लड के लिए, खून के लिए 0 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ ब्लड रिमेन्स सेम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम। और इसके लिए माफ़ी कि ये जो यहाँ से ये लेक्चर रिकॉर्डिंग होना बंद हो गया, तो ये मैंने जो पहले से लिखा है उसी को मैंने जो पहले एक्सप्लेन कर दिया था उसको दोबारा कर दिया है, ओके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम। और मेरे चैनल को जो, अगर आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए, सो दैट आपके दोस्त भी और आप भी बेनिफिट ले सकें, ओके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।